हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर का जो कुछ पार्ट रह गया था उसे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु अप्रसार के बारे में। ठीक है, परमाणु अप्रसार मतलब परमाणु के प्रसार को रोकना। ठीक है, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है, उसके बाद पूरे विश्व में केवल दो महाशक्तियां ही रह गई थी। ठीक है, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। और इन दोनों महाशक्तियों के बीच में 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला और शीत युद्ध के दौरान ही दोनों देशों के बीच में परमाणु प्रसार और परमाणु अप्रसार को लेकर विभिन्न प्रकार के समझौते और संधियां हुई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं परमाणु अप्रसार के बारे में। वर्तमान युग जो है परमाणु युग कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आज विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने परमाणु क्षमता हासिल कर दी है, परमाणु शस्त्र तैयार कर दिए हैं। और इस परमाणु युग की शुरुआत होती है 16 जुलाई 1945 से। ठीक है, 16 जुलाई 1945 में जब अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, और उसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को ही अमेरिका ने अपने परमाणु बम से जापान पर हमला किया। ठीक है, तो इस परमाणु हमले के जवाब में सोवियत संघ ने 29 अगस्त 1949 को अपना पहला परमाणु परीक्षण करके अमेरिका को चुनौती दी। ठीक है, और इन दोनों देशों ने 1954-55 तक अपना हाइड्रोजन बम बना लिया था। ठीक, तो इसके बाद जो है पूरे विश्व में लगातार जो है परमाणु परीक्षण होने लगे। ठीक है, ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1958 में, चीन ने 1964 में जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और 18 मई 1974 को भारत भी इस परमाणु परीक्षण की दौड़ में शामिल हो गया। ठीक है, आपको एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया। ठीक है, तो इसका आंसर है भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, और दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने 1999 में किया था। ठीक है, तो आज जो है विश्व में लगभग जो है 1945 के बाद से 2060 ज्ञात परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। ठीक है, तो पाल्मे रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व में आज 50,000 परमाणु बम हैं और विश्व के पास 60,000 परमाणु शस्त्र तैयार है, जिनसे पूरे विश्व को 12 बार नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये पाल्मे रिपोर्ट ऐसा कहती है। ठीक, और जो आज के जो ये परमाणु शस्त्र हैं ये जापान पर गिराए गए परमाणु शस्त्रों से लगभग, परमाणु बमों से लगभग 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। ठीक है, तो इन परमाणु शस्त्रों के रूप में जो है पूरे संपूर्ण जो मानव जाति है उसके लिए जो है एक खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो इसलिए जो महाशक्तियां थी या संयुक्त राष्ट्र संघ था, इन्होंने जो है परमाणु शस्त्रों के उत्पादन को सीमित करने और उनके परीक्षण पर रोक लगाने के लिए कुछ क्या किए, समझौते किए। ठीक है, तो जो पहला समझौता है वो है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि या पीटीबीटी इसको कहते हैं, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, तो जो ये संधि थी ये 5 मई 1963 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यूथ हार्ट के समक्ष हुई थी। और इस संधि पर ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने अणुशक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, किसने? ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने। ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ तीनों क्या है? परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और इन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इस संधि में निर्णय लिया गया था कि भूमिगत अणु परीक्षणों के अलावा अन्य सभी प्रकार के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
मतलब केवल भूमिगत अणु परीक्षण किए जाएंगे, ठीक है। आकाश में या समुद्र में या वायुमंडल में जो है किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण नहीं होंगे। इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा? इस परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 के द्वारा, ठीक। और इस संधि पर जो है भारत ने भी हस्ताक्षर कर लिए थे। इसके बाद आता है परमाणु अप्रसार संधि, मतलब एनपीटी, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसका फुल फॉर्म है। और जो ये संधि है, इस संधि में यह निर्णय दिया गया कि परमाणु क्षमता का जो है केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, और परमाणु अप्रसार को बढ़ावा दिया जाएगा। परमाणु अप्रसार मतलब परमाणु के प्रसार को रोकने के लिए, और समूचे विश्व में परमाणु हथियारों की समाप्ति होगी, ठीक है। तो ये इस संधि के तहत ये निर्णय लिए गए थे। और इस संधि के अनुसार वे राज्य जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से लेकर 1 जनवरी 1967 से पहले ही परमाणु हथियारों का परीक्षण कर दिया है, केवल वे ही जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे, ठीक है। ये क्या कहती है ये संधि कि जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर दिया, केवल वे ही देश क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। उन्हीं देशों को माना जाएगा कि उनके पास क्या है, परमाणु शक्ति है। इनके बाद 1 जनवरी 1967 के बाद जिस देश ने परमाणु परीक्षण किया उसको परमाणु शक्ति से संपन्न देश नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो भारत सहित विश्व के अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना और इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 1 जनवरी 1967 के बाद ही क्या किया, परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। तो जो ये संधि है इसमें ये बात भी रखी गई कि जो P5 देश हैं, P5 मतलब परमाणु शक्ति संपन्न देश, ठीक है, P परमाणु शक्ति संपन्न पावरफुल और 5 यानी कि 5 देश, जिसमें शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है। तो इन 5 देशों ने क्या करना है, इस संधि के अनुसार अपने परमाणु ईंधन या तकनीकी को उन देशों को नहीं देना है जिन्होंने इस एनपीटी पर, इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जो ये 5 शक्तिशाली देश हैं, 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, ये अपनी परमाणु शक्ति का हस्तांतरण नहीं करेंगे और साथ ही उन देशों को तकनीकी नहीं प्रदान करेंगे जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ठीक है। तो ये इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर एक लेख लिखिए, ठीक है। तो इसको भी आपने क्या करना है, याद करना है। अब आता है व्यापक परमाणु परीक्षण संधि सीटीबीटी, ठीक है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो जो ये ट्रीटी है, ये जो समझौता है, ये संधि है, इस पर 178 देशों ने 1996 में हस्ताक्षर किया, लेकिन इस संधि पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि इन्होंने इस संधि को जो है भेदभावपूर्ण माना, ठीक है। तो इस संधि के तहत निर्णय लिया गया कि परमाणु परीक्षणों को पूरे तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा, ठीक है, यानी कि परमाणु परीक्षण संपूर्ण पूरे तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो सदस्य देश हैं वो अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में भी परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करेंगे, ठीक है। मतलब इस संधि में कहा गया कि कोई भी राज्य या देश किसी भी प्रकार से कभी भी कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, ठीक है, चाहे वो P5 देश ही क्यों न हो। जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वो भी जो है किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें पूरी तरीके से परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब भारत ने इस पर आपत्ति क्यों जताई? क्योंकि भारत के अनुसार जो ये संधि है ये केवल विकासशील देशों पर ही प्रतिबंधित है, विकासशील देशों पर ही प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। क्योंकि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक का विकास कर दिया है,
ठीक है। और जो ये कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक है, इसके विकास के बाद जो है इन डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, इनको जो है परमाणु परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही भारत ने कहा कि इस संधि के द्वारा विकासशील देशों को जो है तकनीक से भी वंचित करने का प्रयत्न किया गया है। तो इसीलिए भारत ने इस संधि पर आपत्ति जताई और इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब आता है सामरिक अस्त्र नियंत्रण वार्ता संधि, सॉल्ट फर्स्ट, ठीक है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ठीक है। तो ये जो संधि है यह अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव के बीच में 1972 में हुई थी और इसमें निर्णय लिया गया था कि 10 वर्षों तक जो है शस्त्रों का सीमित उत्पादन करेंगे। कौन? ये दो राष्ट्र, अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या निर्णय लिया कि ये 10 वर्षों तक शस्त्रों का सीमित उत्पादन करेंगे और 150 टन से अधिक का भूमिगत परीक्षण नहीं करेंगे, ठीक है। जो ये संधि थी ये सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसमन के विषय में अंतिम समझौता था, ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है सामरिक अस्त्र नियंत्रण वार्ता संधि, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सेकेंड, ठीक है। ये जो समझौता था ये अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव के बीच में 1979 में हुआ था, ठीक है। 1979 में इस संधि पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जब तक इस संधि का अनुमोदन होता उससे पहले ही रूस ने अफगानिस्तान पर अपनी सेनाएं भेजकर हस्तक्षेप कर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने सॉल्ट सेकेंड का अनुमोदन स्थगित कर दिया और ये संधि जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्टार्ट फर्स्ट, ठीक, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट फर्स्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये समझौता था ये 1991 में हुआ था। 31 जुलाई 1991 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बीच में हुआ और इसमें इन दोनों देशों ने जो है अपने जो हथियार है सामरिक हथियार है उन पर 30% कटौती के विषय पर सहमति दिखाई थी, ठीक है। और वर्ष 2001 तक दोनों महाशक्तियों ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को 6000 से कम कर दिया था, ठीक है। और 9 दिसंबर 2009 को यह संधि जो है समाप्त हो गई थी। इसके बाद आती है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्टार्ट सेकेंड, 1993। जो ये संधि थी ये राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बीच में 3 जनवरी 1993 को हुई थी मास्को में और इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसमें निर्णय लिया गया था कि सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करना और उनकी संख्या में कमी करना, ठीक है। सामरिक रूप से जो हथियार घातक हैं उनकी संख्या को सीमित करने की बात इस संधि के तहत की गई थी, ठीक है। तो ये थे परमाणु अप्रसार से संबंधित कुछ समझौते, ठीक है। और इन समझौतों के द्वारा ही पूरे विश्व में जो है शीत युद्ध के दौरान निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। निशस्त्रीकरण की बात इन संधियों के माध्यम से की गई थी, ठीक है। तो इन सारी संधियों को आपने अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। इनमें से भी आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। तो जो ये फर्स्ट चैप्टर था ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब नए वीडियो के साथ आऊंगी सेकेंड चैप्टर का वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।